राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुरानी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट गृह विभाग ने राम मंदिर ट्रस्ट को उपलब्ध करा दी है। सूत्रों के मुताबिक वित्तीय गड़बड़ी की जांच के बाद रिपोर्ट की कॉपी ट्रस्ट को दी गई है। खास बात यह है कि पहली एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। रिपोर्ट में उन्हीं 8 लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम सामने आया था। अब फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को उपलब्ध कराई जाने के बाद मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। राम मंदिर दान गबन मामले में अब जांच की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जिस मामले में शुरुआत से ही ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे, अब उसी मामले में योगी सरकार की पुरानी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सामने आ गई। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है, यानी दोनों को लेकर पुरानी एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में कोई आरोप नहीं है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम सामने आया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। फाइनल रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। दोनों को एसआईटी ने क्लीन चिट दी। और हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा। आज जब प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए 3 सप्ताह का समय दे दिया है, तो हम अयोध्या वासियों को ये विश्वास है कि शीघ्र ही समाज में जो भ्रम की स्थिति है, जो संशय की स्थिति है, वह दूर होगी। जो दोषी होंगे वो दंडित होंगे और श्री राम जन्मभूमि में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू ढंग से संचालित हो रही हैं और आगे भी होती रहें। हालांकि इस चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जब चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम सामने आने की बात कही गई थी, जिसके बाद मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया था। रिपोर्ट में उन 8 लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में नामजद 8 आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव और टिनू। दरअसल एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट 23 जून को राज्य सरकार को सौंपी गई थी। इसे शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 25 जून श्री राम जन्मभूमि थाने में 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, यानी जिस शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ी, उसी जांच की अंतिम रिपोर्ट में अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। इस एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने किया था। एसआईटी में पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार शामिल थे। ये चंदा चोरी और चंदा चोरी ये मामला साधारण नहीं है। ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा सवाल है। इस घटना ने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को कलंकित किया है। सरकार बचाने में लगी है। सरकार भले बचा ले, लेकिन कि प्रभु श्री राम के दरबार की चोरी। तुलसीदास जी ने कहा भी है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है और दंडित करती है। एसआईटी ने वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े आरोपों की जांच की। दस्तावेजों और संबंधित पक्षों से मिली जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। अब यही फाइनल रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मामले में एक दूसरी एसआईटी भी जांच कर रही है। ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी के जरिए हो रही है। ऐसे में पुरानी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं होना, जहां उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, वहीं दूसरी एसआईटी की जांच पर भी सबकी नजर रहेगी। यानी राम मंदिर चढ़ावा विवाद में पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन जांच की पूरी तस्वीर अभी बाकी है। पुरानी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में 2 बड़े नामों का ना होना इस मामले में सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली दूसरी एसआईटी की जांच अभी जारी है, इसलिए आगे आने वाली रिपोर्ट पर भी सबकी नजर रहेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।